सुप्रभात मित्रों, मैं सौरभ पांडे प्राकृतिक कृषि से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और हरी भरी इस समय मौसम जो है यहाँ पे बारिश का चल रहा है। हालांकि अब की इस साल बारिश बहुत कम हुई है और गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ है अब की बार, क्योंकि मार्च से ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी और अभी तक गर्मी ही चल रही है। आप समझिए। अपने खेत की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या यहाँ पे लगाया हुआ है और पिछली कौन सी फसल कट के रख चुकी है, वो आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये धान मतलब राइस जो है वो लगा हुआ है और पूरे खेत में ही है। मेरे इस 2.5 बीघे खेत में करीब पूरे में धान ही लगा है। अब की जो और फसल पहले जो लगी थी सूरजमुखी की और उड़द और मूंग दाल की, वो सब कट चुकी हैं। वो सब 3-3, 4-4 महीने की फसल थी, वो सब कट चुकी हैं। अब ये धान का सीज़न था तो धान लगे हैं। बेसिकली यहाँ पे मई के समय नर्सरीज़ की डाल दी जाती है धान की, और उसके बाद जो है जब उसकी नर्सरी 1 या 1.5 महीने की हो जाती है तब उसको खेत में ही प्रत्यारोपित करा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं धान लगे हुए हैं। और हालांकि पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो आप देख सकते हैं ज़मीन में काफ़ी नमी है, भूमि में। नहीं तो अब की बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है बारिश की वजह से। मतलब यूपी, बिहार और बंगाल, इन एरियाज़ में बारिश नहीं हुई है देश के इस पार्ट में ज़्यादा, तो इसका असर धान की जो है फसल पे काफ़ी पड़ रहा है। कई लोग की तो नर्सरी ही ख़राब हो गई पानी की वजह से, और पानी नहीं मिल पाया। अब जहाँ पे कोई और संसाधन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बोरिंग है या फिर नहर है, नहीं है, तो वहाँ पे सिंचाई होना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक समस्या अब की बार बहुत रही प्राकृतिक, जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को ये दिक्कतें हुई हैं धान की। हालांकि मेरे धान के सारे जो नर्सरी थी वो खेतों में लग चुकी हैं, और आप देख सकते हैं ये लगी हुई है सारी धान का। तो इसमें 2-3 तरह के मैंने अब की बार धान लगवाए हैं। जो यहाँ की एक देसी वैरायटी है गंगा कावेरी करके, वो लगवाया है, जो लास्ट टाइम भी लगवाया था। और ये सारा जैविक ही है। ये पोर्शन पूरा खेत का 2.5 बीघा जैविक खेत है। और तो इसमें गंगा कावेरी वैरायटी लगवाई है, और एक यहाँ पे एक धान होता है जो 3-4 महीने में ही तैयार हो जाता है, एक उसकी वैरायटी लगवाई है। बाकी सब जो वैरायटीज़ होती हैं वो 5 से 6 महीना ले लेती हैं डेवलप होने में। तो मैं चाहता हूँ कि अगली फसल कुछ मटर वगैरह लगवाई जाए कुछ एरिया में, अच्छे एरिया में। पिछले साल जो मैंने मटर लगवाई तो उसमें मुझे अच्छा मतलब प्रोडक्शन हुआ उसका, और तो इसके बारे में विचार है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ मैंने बाउंड्री का जो पार्ट होता है, बफर स्पेस जिसे कह सकते हैं खेत का, तो मेड़ से थोड़ा अंदर की तरफ 1 मीटर मैंने ये पेड़ लगवाए हुए हैं। ये नींबू का पेड़ है। ये जब बड़ा होगा तो कांटेदार होगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि जानवर जो खेत में घुस आते हैं। ये देखिए, नींबू तार वगैरह लगे हुए हैं इस खेत में, इस खेत के इस पोर्शन में, पर प्रॉब्लम ये है कि छोटी जो बकरियां होती हैं या वो नीचे तार से आ ही जाती हैं। ये देखिए, ये इसे बोलते हैं, ये करौंदा जो पेड़ होता है वो मैंने लगवाया है बाउंड्री पे नींबू के साथ, थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो करौंदा भी जब बड़ा होगा तो ये काफ़ी घना पेड़ हो जाता है, और इसमें कांटे बहुत होते हैं, जिसकी वजह से जानवर या इंसान कोई भी किसी का भी घुसना आसान नहीं होगा। और करौंदा बड़ा स्वादिष्ट होता है उसका प्रोडक्शन, जिसको आप चटनी बनाने में, अचार में, घर में भी उपयोग कर सकते हैं। और ये नींबू का पेड़ है। ये सब जो लगे हैं बाउंड्री पे मैंने लगवाए हैं ये पेड़, ताकि बफर जोन रहे इनका, ये कोई और किसी पौधे का स्पेस ना लें, और बाउंड्री पे खेतों को एक बाउंड्री वॉल की तरह काम करें जब ये बड़े हो जाएं। तो ये देखिए, ये अभी छोटा है, करौंदे का पेड़ है ये भी।
ये भी करौंदे का ही पेड़ है। ये सब जो पेड़ यहाँ लगे हुए हैं लगवाए हैं कुछ कुछ दूर पे, और साथ में नींबू लगवाया है। तो ये बाउंड्री को घेरने के लिए ही लगवाया है, ताकि बाउंड्री पूरी घिरी रहे और तार के साथ साथ इनका भी आच्छादन हो और जो भी प्रोडक्शन होगा। अब इसको करौंदे को फलने में 1 साल तो लग ही जाता है, लेकिन फिर लंबी वैरायटी का होता है। नींबू को फलने में तो 2 से 2.5 साल लग सकते हैं, क्योंकि इसका पेड़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो देखिए सारे में करौंदा बाउंड्री पे लगा हुआ है और इधर धान पूरा अपना लगा हुआ है। अच्छा, एक धान अब की मैंने काला धान भी लगवाया है कुछ एरिया में खेत के। वो धान क्या है, वो काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उस धान में और उस वैरायटी में राइस के चावल के, और थोड़े एरिया में लगवाया है उसको। तो उसका भी प्रोडक्शन अब की बार देखते हैं कैसा होता है। और वो काला धान की जो बहुत विशेषताएं हैं, हज़ारों साल पुरानी वैरायटी है वो धान की, तो उसको अब की बार मेरा लगवाने का मन था, तो मैंने उसको भी लगवाया है कुछ एरिया में। तो इस तरह से इस खेत की स्थिति है। और देख सकते हैं प्राकृतिक मौसम, बारिश का मौसम जो होता है वो पूरी जगह हरियाली ले आता है चारों ओर, और मनुष्य हैं, जीव हैं, फसल हैं, सब उसमें आनंदित फील करते हैं। और हमारे सारे त्यौहार भी इसी समय शुरू होते हैं। आपको पता है सावन का अभी शंकर जी का इतना बड़ा त्यौहार बीता, उसके बाद अभी रक्षाबंधन और अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस अभी बीता। तो और उसके अलावा अभी आने वाले बहुत से त्यौहार लाइन में हैं। तो त्योहारों का ही सीज़न स्टार्ट है और हमारे यहाँ की परिकल्पना यही है कि जो त्यौहार हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग हैं, वो खेती के अकॉर्डिंग हैं। जब गेहूँ कटता है तो उसके बाद जो है लोगों के घरों में अनाज पहुंचता है, धान की रुपाई होती है। ये सब मौसम से ही रिलेटेड है। और हमारे त्यौहार सावन से जो शुरू होते हैं वो फिर लंबे समय तक चलते हैं, पूरे साल, मतलब पूरे शेष बचे हुए साल में चलते हैं। इधर भी देखिए मैंने करौंदा लगाया हुआ है। ये देखिए छोटे छोटे पेड़ हैं अभी जो पुरानी बाउंड्री पे हैं। इधर सारे में धान लगा हुआ है। तो ये स्थिति है पूरे खेत की, देख सकते हैं आप। ये पूरा है। तो अभी जो कुछ पेड़ मंगाए थे वो थोड़े कम पड़ गए हैं, तो थोड़ा सा एरिया में कम पड़े हैं, बाकी बाउंड्री तो में तो लग गए हैं। इधर एरिया में मुझको नहीं दिख रहे हैं। तो ये स्थिति है इस खेत की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो दाल वगैरह हुई है वो उसका क्या स्थिति है और कितना उसमें मिल पाया है मुझको। बाकी अभी आपको उनको भी दिखाऊंगा कि कितना उसमें प्रोडक्शन हुआ है। ये देखिए मित्रों, ये मूंग दाल है जैविक, जो खेत से एकदम आई थी। पिछले बार आपने इसको मूंग दाल को खेतों में देखा होगा लगे हुए, इसकी फलियों को। अब ये देखिए ये आई है और ये दर भी गई है, तो दाल के रूप में हो गई है। अगर इसी दरती ना तो इसको आप स्प्राउट्स की तरह अंकुरित होके भी चने के साथ खाया जा सकता है। और ये करीब 1 किलो मैंने लगाई थी, और बाकी पशुओं के खाने के बाद भी ये 5-6 किलो हुई है। और इसी तरह से ये देखिए ये उड़द दाल है। उड़द दाल भी करीब 12-14 किलो हुई है। 3-4 किलो लगाई गई थी, बाकी मतलब जानवरों ने भी इसको काफ़ी खाया है। तार लगने के बावजूद भी जानवर इसकी ओर इतना आकृष्ट होते हैं कि ये देखिए ये उड़द दाल है जैविक, बिना पॉलिश की एकदम। आपको जो भी दालें मिलती हैं बाज़ार में वो सब पॉलिश होती हैं, जिनके सारे तत्व निकल गए होते हैं। और इन दालों को आप देखिए, इसमें किसी तरह की कोई पॉलिश नहीं, प्राकृतिक एकदम जैविक खेतों से निकली हुई दालें हैं। तो ये जो दालें होती हैं ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं, मतलब 3-4 महीनों में। और
आप देख सकते हैं इनकी ये स्थिति है। प्याज जो है वो जो मेरी और जो प्याज है बची हुई वो ये पड़ी। अब इन प्याज़ों को कटे हुए भी करीब 3-4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन देखिए देसी प्याज हैं ये, और अभी भी इनकी आप शाइनिंग देख सकते हैं, बिना किसी खाद के डले हुए, बिना किसी केमिकल के डले हुए, और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। हालांकि अब की बार गर्मी का इतना प्रकोप हुआ कि इस वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी असर पड़ा है, हर चीज़ के प्रोडक्शन में, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों। लेकिन आप इतने दिनों से देखिए मेंटेन, एक भी प्याज ख़राब नहीं दिख रही है। जो भी प्याज यहाँ पे रखी है वो कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं इनको ऐसे रखे हुए यहाँ पर। और खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं, तो उम्मीद है कि दाल भी ऐसी ही होगी। अरहर भी मैंने कोशिश किया था पहले लगाने की, लेकिन अरहर के साथ दिक्कत ये है कि, हेलो मित्रों, हाँ ये देखिए बांस के जो मेरे पेड़ हैं वो काफ़ी अब बड़े दिख रहे हैं। देखिए बारिश का सीज़न है, हालांकि बारिश कम हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए आप, ये बांस का पेड़ है कितना बड़ा हो गया। ये भी बांस का पेड़ है, ये भी आप देख सकते हैं, पत्तियाँ इसके नीचे दिख रही हैं मुझको। ये भी बांस का पेड़ है, देखिए कितने सही से बड़े होते जा रहे हैं बांस के सारे पेड़। ये देखिए ये भी बांस का पेड़ है। आ रहे, धन्यवाद मित्रों मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए। किसी ने भी अगर इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको कर लें, और नए नए नित्य प्रयोग जो एग्रीकल्चर में या मेरे द्वारा किए जा रहे हैं उसको फॉलो करें, और मेरा उत्साहवर्धन भी करते रहें।